बस इतना करना भगवंत ले, बस इतना करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गया जी के ही शरण में, नारायण के चरण में, गया जी के ही शरण में, ये प्राण तन से निकले, ये प्राण तन से निकले। भारत में बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर गया है, जो झारखंड की सीमा और फल्गु नदी के तट पर बसा है। गया की प्रसिद्धि एक धार्मिक नगरी के रूप में है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। मुक्ति धाम के रूप में प्रसिद्ध गया को केवल गया न कहकर आदर पूर्वक गया जी भी कहा जाता है। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से। सदियों सदियों से बिहार मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। बिहार का मुक्ति धाम है गया जी, और गया जी में एक ऐसी फिल्म बनी जिसे तिलांजलि के नाम से गया के लोगों ने गया में रहकर और गया की पृष्ठभूमि पर बनाया है। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सारे कलाकार इसी भूमि के हैं। यहाँ पे इस फिल्म का डायरेक्टर के पिता हैं। इस मूवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, परंपरा से चला रहा है, काफी लोगों का मिल रहा है इसमें आशीर्वाद, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आगे नीतीश कुमार और बढ़े, यहाँ के कलाकार लोग बढ़े। क्या कहना चाहेंगे? मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा मूवी लगा, हमारे गया जी के बारे में है, अच्छा लगा मूवी। क्या कहना? सबसे बड़ी बात तो मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा छोटा भाई इतना अच्छा मूवी बनाया, डायरेक्ट किया, और बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन एक गया वासियों के लिए भी है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और कहानी बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। इसके बारे में मतलब जितना कहूँ कम है, बहुत अच्छा लगा। धीरज जी मुख्य भूमिका में आप रहे, और फिल्म इसी पृष्ठभूमि पर, इसी की महत्ता पर और इसी ज़मीन पे आपने इतना बड़ा अदम्य साहस करके दिखाया। कैसे प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने इसे पूरा किया, और क्या क्या परेशानी से दो चार होना पड़ा? परेशानी तो बहुत आई, और ऐसे भी हम गया जी में शुरू से गया जी का ही हम काम कर रहे हैं। आरती गया धाम की, गया सूर्य की कथा, बुद्ध भगवान का कथा सब बनाए, तो फिर हमको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और इस फिल्म के पीछे चमत्कार है। एकाएक वो पहले से तैयारी हो रहा था 2014 से, और हमको लग रहा था कि पिंड दान के बारे में बहुत सारा बच्चा पूछता है क्या होता है, क्या होता है। तो हमको लगा पिंड दान पे कुछ करना चाहिए कि युवा वर्ग को पता चले कि यहाँ गया में क्या महत्व है पिंड दान का। तो फिर ये पिंड दान का कहानी, मतलब कि दैविक कृपा से ये कहानी भी मेरे दिमाग में आया, हम कहानी लिखे, और सारा गाना मेरा लिखा हुआ है, म्यूजिक डायरेक्ट भी हमें किया है, और बाकी सब का सहयोग बहुत मिला। जैसे अनुपम जी हैं, और डायरेक्टर साहब हैं हमारे नीतीश जी हैं, इनका भी सहयोग मिला, और सारे गया वासी का भी सहयोग मिला, और पूरी तरह से हम इस फिल्म को बना पाए। और निर्देशन आपने किया फिल्म का? जी सर। कैसे कैसे तैयारी की, कैसे पृष्ठभूमि तैयार की, और कैसे किया? देखिए, फिल्म का जो शुरुआत था वो 7 साल पहले से हो गया था, क्योंकि गाने वगैरह जो अभी आपने सुना वो गाने ऑलरेडी बन रहे थे। तो जब पूरा इन्होंने सिनेरियो रेडी कर लिया, तो फिर मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था, मतलब छोटे मोटे वीडियोस में या शॉर्ट फिल्मों में
हम पहले मिल चुके हैं तो शॉर्ट फिल्म की वजह से। लेकिन जब फीचर फिल्म बनाने की बात आई तो क्या है, बड़ा नियोजन में बड़ा खर्च होता है, लेकिन जब प्लानिंग हो रहा है कि बड़ा खर्च के लिए हम लोग कैपेबल नहीं हैं, तो फिर अपने लोगों को लेकर, फिर जैसे कि मुझे, हमने कोई पेमेंट नहीं लिए, हम लोग, हमारा फर्स्ट काम था, तो वो ऐसे करके ये फिल्म बना है। मतलब सबके सहयोग से, थोड़ा थोड़ा सहयोग से, और हम सब सीख रहे थे। 4 साल पहले सब सीख रहे थे, तो अभी आप जो भी देख रहे थे वो सब सीखा हुआ ही है। फर्स्ट काम हमारा है फीचर फिल्म के रूप में, जिसमें बाबा, अनुपम भैया और हम लोग और बाकी तमाम, यहाँ पे देखिए बाबा के कैरेक्टर में ये भी है, तो सब लोकल आर्टिस्टों ने बनके बनाया है। बाकी होम प्रोडक्शन है, और आप बाकी से बात दीजिए तो आगे बंद ही रहेगा। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनुपम कुमार और इस फिल्म में मैं मुख्य अभिनेता के रूप में हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि गया शहर के ही हम लोग हैं और गया शहर की पृष्ठभूमि पे यहीं की पटकथा को लेकर के हम लोग बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में पिंडदान का महत्व को समझ में आए। और लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, तो अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए इस तरह के विषय को हम लोग चुने। तो हमारा प्रयास रहा और हम सभी मिल करके बाबा के रोल में जो है, तो इनको भी पता, बहुत अथक प्रयास करके वो पटना से चल के आते थे उस लॉकडाउन के टाइम पे। तो सारे कलाकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और तमाम जो भी लोग मदद किए, हम लोग को शूटिंग में जो कोऑपरेट किए, लोकेशन प्रोवाइड करवाएं, तो सभी का शुक्रिया अदा हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से करना चाह रहे हैं सभी को। जिस तरीके से इस फिल्म का निर्माण हुआ, जिस तरीके से प्रस्तुति हुई इस फिल्म की, इसमें जो एक वर्ड है तिलांजलि, जो फिल्म का नाम भी है, ये पूरा इर्द गिर्द घूमता है इस गया की पृष्ठभूमि पे। और इसके जो मुख्य रीज़न है, जो कारण है, वो गया जी है, गया बिहार है। कैसे आप इस विश्वास को कायम रखने में कोशिश की? हम लोग देखिए आज तक थोड़ा सा प्रयास किए हैं। तीर्थ स्थल जो गया है उसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, और लोगों को जानने के लिए हम लोगों ने प्रयास कराया है, ताकि सभी लोग को जाने समझे। वही थोड़ा सा प्रयास हम लोग कलाकार मिलकर किए हैं, तो सबको प्रेरित करते हैं, देखें, हम लोग का मनोबल बढ़ाएं, ताकि आगे भी आओ ऐसी, इससे भी अच्छी प्रस्तुति हम लोग ला सकें। ये मैं सबसे बड़ा धन्यवाद APR को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे जैसे कलाकार के चित्रण को यहाँ प्रस्तुत करवाया। उनके सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन था, तो उनका सपोर्ट रहा, तभी लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग देखने में सक्षम हुए। तो क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है हम लोग को, क्योंकि वो बड़े आर्टिस्ट होते हैं तभी मौका मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात, तो सबसे धन्यवाद APR के जो भी है। और बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। उसका सारा गाना लिख चुके हैं और म्यूजिक में हाथ लगाने वाले हैं। हम म्यूजिक उसका बना रहे हैं तिलांजलि 2 का, और तिलांजलि 2 भी बहुत जल्दी दर्शक के सामने आएगा। मतलब जिस तरीके से हौसला अफजाई हुआ है आपका, जी जी जी, दूसरा भाग भी बनने को, हाँ, दूसरा भाग 2 कंटिन्यू तो है। और कोई कुछ हाँ। इसमें बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया है कि आप दहेज को जितना दूर रख सकते हैं उसको दूर ही रखिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है ना, वो कुछ नया सीखे और अपने जनरेशन को भी सिखाए। इसमें दहेज का खिलाफ भी किया गया। अच्छा, गया जी का तिलकुट भी दिखाया गया, बहुत बढ़िया लगा। गया जी की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म तिलांजलि के लिए APR के बिहार के गया में हम मौजूद हैं, और गया के आन बान और शान में इजाफा करने वाला एक शख्स है। अनुराग और अविनाश की भी जोड़ी है। ये दोनों भाई ने इस APR में इस फिल्म को शो करने का परमिशन दिया, और पूरा टीम तिलांजलि फिल्म के उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि गया की पृष्ठभूमि पर बनने वाली इस फिल्म का दूसरा भाग भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। गया शहर के लोग इस फिल्म के बनने के बाद काफ़ी खुश हैं। यहाँ के लोगों में हौसला बढ़ा है, और इस फिल्म के काम करने वाले जितने भी कलाकार, निर्माता, निर्देशक, लोकेशन मुहैया कराने वाले, सभी लोग इस फिल्म के हिस्सेदार रहे। और इस फिल्म में जो भी दिखाई गई है भूमिका कलाकारों की, वो निसंदेह सराहनीय और प्रशंसनीय है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली मेरे गांव में ही फिल्म बना है, मेरे ही घर पे बना है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसमें तीनों चीज़ दिखाया गया है। इसमें दहेज प्रथा पे भी दिखाया गया है, और ये तिलांजलि जो है इस पर जो पिंडदान करते हैं उस पर भी दिखाया गया है। तो इस तरह से पूरा बिहार के बारे में हर चीज़ को बताया गया है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक कुरीतियों पर आस्था भारी पड़ा,
इस फिल्म का ये संदेश है। और आस्था कितना वजनदार है, इसका जीता जागता उदाहरण तिलांजलि फिल्म है। इस फिल्म का दूसरा भाग जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। अच्छा लगा देख के। और क्या बोल, आप बोलिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया और बनाना चाहिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में क्या अच्छा लगा? गया धाम के बारे में प्रसिद्ध सब बताया गया, इसके ये सब अच्छा लगा। गया धाम के बारे में इतना जानकारी था नहीं था, इसी फिल्म के द्वारा पता चला। कहाँ से है? गया से है या बिहार से है, रहने वाली कहाँ की है? बिहार के ही रहने वाले हैं, नालंदा जिला। नालंदा जिला। अच्छा। नालंदा में कहाँ से आप? अस्थामा के पास गांव है। बिहार वैसे भी समृद्ध है संस्कार, संस्कृति और धरोहर के मामले में। बिहार में बिहार का नालंदा हो या बिहार का बोधगया हो या फिर गया जी हो, ये सभी बिहार के हिस्से हैं। और बिहार समृद्ध रहा है अपनी गाथा लिखने में। अपनी गाथा इतनी बड़ी है कि इस गाथा को शायद कोई भी पूरी तरह बयान नहीं कर पाएगा। तब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। इसे छोड़ दे और चली जा। तो तू क्या चाहती है? यहाँ देश विदेश से लोग माँ बाप के आत्मा के मुक्ति के लिए पिंडदान करवाने आवे सु। पर इस नालायक ने तो गया जी में रहकर भी हमारे लिए कुछ को नहीं किया। इसने तो ये तक खबर ना ली कि इसकी मासा जिंदा है या मर गई। इसीलिए तो तेरा बेटा रो रहा है ठकुराइन। तू बस आदेश दे, तेरा बेटा तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। अगर तन्ने मारी ही इच्छा पूरी करनी से तो मारी इस पुण्य तिथि पर गया धाम में हमारा पिंड दान करो। मन्ने तिलांजलि दे, तिलांजलि। सारे सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा ने भी एक अद्भुत चीज बनाई है, आत्मा। हाँ, वही आत्मा जिसे अपने कर्मों के कारण मनुष्य का एक शरीर मिलता है, जो एकमात्र द्वार है आत्मा से परमात्मा के मिलन का। और पिंडदान ही वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने पितरों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति करा सके। और इस पृथ्वी पर भारत देश में बिहार राज्य का एक ऐसा शहर है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और आत्मा का परमात्मा से मिलन। और वो शहर प्रसिद्ध है गया जी के नाम से। पितृपक्ष तो आज ही खत्म होने वाला है। बाप रे बाबा, अब देर ना करो बाबा। पिंडदान करने हमें शीघ्र चलना चाहिए। ठीक है बेटा रवि, तुम यही रुको कीर्ति के साथ। शायद तुम्हें देखकर कीर्ति शांत रहे। और हाँ, अगर आक्रोश में या आवेश में आकर कुछ करे तो घबराना नहीं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। क्या हालत बना दिया मेरी बहन का। बोल बोल ना।
बस इतना करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, बस इतना करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गया जी के ही शरण में, नारायण के चरण में, गया जी के ही शरण में, ये प्राण तन से निकले, ये प्राण तन से निकले। श्रीफल गुजी का तट हो, गया जी का अक्षय वट हो, श्रीफल गुजी का तट हो, गया जी का अक्षय वट हो, श्री हरि मेरे निकट हो, श्री हरि मेरे निकट हो, श्री हरि मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब निकले प्राण मेरा, कोई रोग ना हो मेरा, जब निकले प्राण मेरा, कोई रोग ना हो मेरा, गया सुर को तूने तारा, गया सुर को तूने तारा, प्रभु मुझको भी उबारो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। श्री गया धाम स्थल हो, इस मुख में तुलसी दल हो, श्री गया धाम स्थल हो, इस मुख में तुलसी दल हो, गया विष्णु पथ का जल हो, श्री विष्णु पथ का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। कीर्ति जी, कीर्ति जी आप ठीक तो हो ना? कीर्ति जी उठिए, कीर्ति जी उठिए, आप ठीक तो हो ना? कीर्ति जी
I love you. जैसा कि आप लोग जानते हैं, गया जी में पिंडदान की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। जिस प्रकार चारों वेद पुराण सत्य है, उसी प्रकार गया जी का पिंडदान भी सत्य है, सत्य है, सत्य है। कैसी हो बहन? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी फूल सी बहन को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया आप चले जाइए। छोड़ इसे, अब मुझे इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। भैया प्लीज ऐसा ना करो। रवि, जोड़ी सजा के ली हो, बिंदिया लगा के ली हो। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बेटा छुटकी, मैं जरा मजदूरों को बोल कर आता हूँ और तुम इन नालायकों को उठाओ। दिन का एक पहर बीत चुका है और अभी तक ये सो रहे हैं। बाबूजी, वो खाना रेडी है, खाना खाकर जाइए ना। अरे नहीं बेटा, मैं जरा मजदूरों को बोल कर आता हूँ, नहीं तो मजदूर नहीं मिलेंगे। राम राम शंकर भैया, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? राम राम मदन बाबू, जरा जा रहा हूँ मजदूर को बोलने, खेत पे आज काम है। ठीक है भैया। ननकू है हो? ननकू, उठो भैया, अगर बाबूजी आ गए तो तुम्हारे साथ मेरी भी खैर नहीं। और सब तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा। बाबूजी आप आ गए, आपका भी खाना लगा दूं? हाँ। तुम लोग खाना खाने के बाद मार्केट चले जाना और शुक्ला जी के यहाँ से खाद और बीज ले लेना और खेत पर बिना अटके पहुंच जाना। ठीक है बाबूजी। और अपनी देख रेख में सारा काम करवाना। ऐसा नहीं कि मजदूरों के भरोसे काम छोड़कर आवारा गर्दी में लग जाना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. चेहरा पे गजबे के लाइट बा, चेहरा पे गजबे के लाइट बा, रंग हमर मिलकी वाइट बा, हमर 5 फुट 4 इंच हाइट बा, हमरा देखेला, हमरा देखेला, हमरा देखेला लोगवन में फाइट बा, हमरा देखेला लोगवन में फाइट बा। चेहरा पे गजबे के लाइट बा, रंग हमर मिलकी वाइट बा, हमर 5 फुट 4 इंच हाइट बा, हमरा देखेला, हमरा देखेला लोगवन में फाइट बा, हमरा देखेला लोगवन में फाइट बा।
मुंबई में रह के तो मैं ये भूल ही गया था कि मैं भी बिहार से हूँ। आप लोग कौन? इधर पहले कभी नहीं देखा। मैं सुमंत और ये मेरी बहन कृति। जी नमस्ते। नमस्ते। अभी मैंने आपको बाजार में कार पे मंदिर के पास देखा था। हाँ, वो दरअसल हमारी कार खराब हो गई थी। वैसे आप लोग को जाना कहाँ है? सोहेपुर। सोहेपुर? सोहेपुर? किनके घर? श्री श्याम नारायण जी। अरे वो अपने श्यामू काका, आप उनके बच्चे हैं? अरे चलिए हम आपको लेके चलते हैं। चंदू भैया आप यहीं रहिए ना, खेत पे जाके काम करवाइए, हम इन्हें छोड़ के आते हैं। अरे भैया ननकू है ना काम देखने के लिए, हम भी चलेंगे साथ में। चलिए। अच्छा, तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इतने दिनों के बाद घर का रास्ता याद था तुम्हें? हाँ, रास्ता तो हम अटक ही चुके थे, इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। अच्छा, खेत पे भी काम है। ठीक है बेटा, फिर आना। आते रहेंगे आप तो। लेकिन मुंबई से कैसे आए बताया भी नहीं, तो कर दो। जूते का नंबर है 5 और अगर दोनों को मिला दे तो 10 होता है। और 10 डिजिट का तो मोबाइल नंबर भी होता है। जी छोड़िए ये सब, लीजिए आपका घर आ गया। मैं मुंबई आते ही आपका पेमेंट करता हूँ। अच्छा हम चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अच्छा पाटिल भाई, मैं करता हूँ थोड़ी देर में बात। आपका न्यूज बन रहा है। इंसाफ करे, आओ इंसाफ करे, बंद हो दहेज अब एक नई शुरुआत करे, बंद हो दहेज अब एक नई दुल्हा बिक रहा है दहेज के बाजार में, दुल्हा बिक रहा है दहेज के बाजार में। इंजीनियर या डॉक्टर लोग लगे हुए हैं कतार में, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर भी ये ठगते हैं, शादी के बाद लड़की को प्रताड़ित करते हैं, ठगते हैं, शादी के बाद लड़की को प्रताड़ित करते हैं। दुल्हा बिक रहा है दहेज के बाजार में। आओ प्रयास करें, आओ प्रयास करें, बंद हो दहेज अब एक नई शुरुआत करें, बंद हो दहेज अब एक नई शुरुआत करें। चूड़ी सजा के लू तू, बिंदिया लगा के लू तू, गजरा लगा के लू तू, गजरा सजा के लू तू। ए गोरी हमरे ला, ए गोरी हमरे ला, ए गोरी हमरे ला, मेहंदी रचा के लू तू, मेहंदी रचा के लू तू। हमरे दिल में रह के गोरी, कैलू हमरे दिल के चोरी, हमरे दिल में रह के गोरी, कैलू
घबरा इनकी जुबान, पत्थर की लकीर हो वैसे। कीर्ति जी, ये क्या मजाक है? भैया, भैया, कीर्ति जी, कीर्ति जी, अरे क्या हो गया इनको? तो ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है। भैया बचा ले मुझे। बाबूजी, बाबूजी, मरने लगा मुझे। क्या हुआ रवि? मुझे मार डालेगा रबिया। देखिए मैं बचा ले क्या हुआ है? बाबूजी, मुझे नहीं मारना बाबूजी। मुझे माफ कर दो। मार डालेगा बाबूजी मुझे। मुझे रबिया। चंदू भैया। हौसला रखो। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? खाना दो ना चुटकी, प्लीज चुटकी, खाना दो ना। अब ये मेरी समझ से परे है श्यामू जी। मैंने जितना करना था मैंने करके देख लिया। सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर वो जाग क्यों नहीं रही? शुरुआत में तो बहुत नहीं रही, ये तो मुझे भी नहीं पता। लगता है कोई गहरी नींद में है। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान। कीर्ति जी कैसी है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जब से तुम मिले हो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या कर रही हो मेरे बहन के साथ? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब क्या जान लेने आए हो? पर कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस उन्हें देखने आया। क्या कर देख पा रहे हो? कीर्ति जी, आज के बाद यहाँ नजर मत आना। चल निकल यहाँ से। कीर्ति जी, उसने इसे न संभाला क्यों? अब सीने में जो दर्द है, इस दर्द का
तुम ही हो ना जो उस दिन कीर्ति जी को डरा रहे थे? तुम्ही ने कुछ किया। क्यों साई की तरह मेरे पीछे पड़े हो? बताओ, सच बताओ बाबा, क्या किए हो? कुछ जादू तो ना किए हो ना? क्या किया कीर्ति जी के साथ? मुझे मत बोलना, बताओ बाबा, नहीं तो मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा। रवि, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता भी है ये कौन है? गया धाम के संतों में इनका विशेष स्थान है। इन्हें मैं नहीं बुलवाया है। चलो